नमस्कार। स्वागत है आपका विकास चाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला विषय है राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026। इसका आयोजन 6 जनवरी 2026 को जयपुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी JECC में हुआ, जहां उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया। इसका मुख्य विजन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानवता के लिए एक नया कोड, एक नई भाषा बताते हुए इसे ई-गवर्नेंस और डिजिटल समावेशन का आधार बनाने पर जोर देकर स्पष्ट किया। तकनीकी नवाचार की बात करें तो योजना भवन में हुए 3 द्विपक्षीय MOU का JECC में 98 इंच की अत्याधुनिक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन स्क्रीन पर लाइव प्रसारण किया गया। ये सरकारी आयोजनों में इस तकनीक का पहला लाइव प्रदर्शन रहा। इस तकनीक का विकास iStart में पंजीकृत स्टार्टअप कलिंस के संस्थापक श्री रजत जैन द्वारा किया गया। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण MOU भी हुए। स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन एवं नागरिक सेवाओं में AI/ML आधारित पायलट परियोजनाओं के लिए गूगल के साथ समझौता किया गया। और विश्वसनीय एवं नैतिक AI को बढ़ावा देने हेतु IIT दिल्ली एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU जोधपुर के साथ भी MOU हुआ। अब हम अगली खबर पर आते हैं। हमारा अगला विषय है राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026। इस पॉलिसी को राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो यह सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी, नैतिक एवं नागरिक केंद्रित बनाना है। इसके लिए एक संस्थागत ढांचा भी तैयार किया गया है। प्रत्येक विभाग में AI नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। पॉलिसी में सुरक्षा प्रावधानों पर भी ध्यान दिया गया है। डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। AI सिस्टम में संभावित पक्षपात यानी बायस को कम करने की भी व्यवस्था की गई है। और AI आधारित साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग हेतु एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रोत्साहन के तौर पर स्टार्टअप्स एवं रिसर्च संस्थानों को RIPS, MSME एवं स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप टॉपअप प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल नवाचार एवं नए पोर्टल्स की। सबसे पहले राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम। यह आमजन एवं बच्चों को AI साक्षर बनाने हेतु प्रारंभ किया गया है। इसका प्रथम चरण है युवा AI फॉर ऑल, जो 4 घंटे का एक सरल कोर्स है। इसके अलावा राजस्थान AI पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ये AI से संबंधित समस्त गतिविधियों एवं जानकारी के लिए एक एकल मंच होगा। एक और पोर्टल है राजस्थान AVGC XR पोर्टल। यह एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एवं एक्सटेंडेड रियलिटी क्षेत्र की प्रतिभाओं हेतु एक समर्पित पोर्टल है। और चौथा है iStart लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS, जो कौशल विकास, उद्यमिता एवं डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। हमारा अगला विषय है राजस्थान डिजिटल एवं निवेश सांख्यिकी। UPI लेन देन की बात करें तो राजस्थान में प्रति माह औसतन 81,000 करोड़ रुपए से अधिक का UPI लेन देन हो रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी के मामले में प्रदेश में 6 करोड़ 50 लाख से अधिक मोबाइल उपभोक्ता हैं। और फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी के जरिए फाइबर नेटवर्क गांव-गांव तक विस्तार पा चुका है। साइबर सुरक्षा के लिए साइबर अपराधियों के विरुद्ध ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान संचालित किया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान में एक नया अत्याधुनिक डेटा सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। अब वैश्विक स्थिति को देखें तो AI इंडेक्स में भारत विश्व के शीर्ष 3 देशों यानी चीन, अमेरिका और भारत में शामिल है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी PM कुसुम योजना की। इसका लक्ष्य मार्च 2026 तक 3,000 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं विकसित करना है, जिसके लिए निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो कॉम्पोनेंट A में राजस्थान विकेंद्रित सौर ऊर्जा परियोजनाओं में देश में अग्रणी है और कॉम्पोनेंट C में राजस्थान देश का दूसरा अग्रणी राज्य है। इस योजना से किसानों को भी लाभ मिल रहा है। योजना के माध्यम से
प्रदेश के 1.75 लाख किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध हो रही है। अनुबंध एवं निवेश के तहत कंपोनेंट ए में 5,250 मेगावाट और कंपोनेंट सी में 5,367 मेगावाट के तहत कुल 10,634 मेगावाट की बिजली खरीद अनुबंध किए गए हैं। इसके चलते सौर ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अगला विषय है सामाजिक न्याय एवं प्रशासनिक निर्देश। इसमें पहला है पेंशन माइक्रो मैनेजमेंट। पेंशनर्स की मृत्यु के बाद डेटा तत्काल अपडेट कर पेंशन रोकने हेतु माइक्रो मैनेजमेंट प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। योजनाओं का समयबद्ध लाभ सुनिश्चित करने के लिए छात्रवृत्ति, पालनहार, अंतर्जातीय विवाह, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग, दिव्यांग स्कूटी एवं सिलिकॉसिस योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाने पर जोर दिया गया है। रेलवे विस्तार के तहत बीकानेर से जैसलमेर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। अब हम अगली खबर पर आते हैं और हमारी अंतिम खबर है ऊंट उत्सव 2026 के बारे में। इसका आयोजन 9 से 11 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। आयोजन का स्थान बीकानेर है। इसके आयोजक पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन है और इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना एवं स्थानीय संस्कृति का संरक्षण करना है। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजियम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।